15 और 16 जून की दरमियानी शब को लद्दाख के अंदर भारत और चीन की फौजों के दरमियान लड़ाई होती है। इस लड़ाई की डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चाइना के कितने फौजी पकड़े गए, कौन कौन सा फौजी और किस किस रैंक के चीनी फौजी भारत के कब्जे में गए, कब उनको रिहा किया, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि ये जो 4 घंटे तक लड़ाई चली, इसमें भारत को कितना नुकसान हुआ और चाइना को कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। तो भारत की तीसरी मीडियम रेजिमेंट के फौजियों ने चाइना का एक कर्नल जिंदा पकड़ लिया था। यह तमाम तर लड़ाई जो 15 और 16 जून की दरमियानी शब को हुई थी शाम 5 बजे, वो तकरीबन 4 घंटे तक रुक रुक कर चलती रही। और भारत ने यह दावा किया है कि उसने चाइना के फौजियों की रीढ़ की हड्डियां और गर्दन की हड्डियां तोड़ दी थी। आपको यह बता दें कि भारत ने यह भी दावा किया है कि चाइना के 45 से 50 जवान भारत के हाथों मारे गए हैं। लेकिन अगर बात करें वेस्टर्न मीडिया की, तो चाइना समेत वेस्टर्न मीडिया ने इस तमाम तर खबर की तरदीद की है। भारत लगातार अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चाइना के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहा है। भारत के मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि चाइना का एक कर्नल भारत के कब्जे में रहा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के 10 फौजी जिंदा पकड़े थे चाइना ने, जिसमें 1 मेजर, 3 कैप्टन और 6 इनके फौजी जवान शामिल थे। जब भारत और चाइना के फौज के दरमियान मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हुई तो भारतीय मेजर जनरल ने चाइना से रिक्वेस्ट की थी और डिमांड की थी कि उसके जो 10 फौजी गिरफ्तार किए हैं चाइना ने जिंदा, उनको जिंदा सलामत ही वापस चाहिए। तो भारत ने इस तरह अपने फिंगर 4 पर 10 फौजी वापस लिए और चाइना का एक जिंदा कर्नल जो भारत ने लड़ाई के दौरान पकड़ा था, वो भारत ने फिंगर 4 के ऊपर चाइना को वापस कर दिया। भारतीय फौज की रेजिमेंट 16 बिहार का कर्नल संतोष बाबा जो इस लड़ाई में मारा गया, उसकी हकीकत जरा आपको बताते हैं कि ये मारा किस तरह जाता है। भारतीय कर्नल संतोष बाबू ने अपने कुछ फौजी जिनकी तादाद 15 से 20 थी, उनको ले जाकर गलवान के अंदर जहां चाइना ने अपने टेंट बनाए थे, वो टेंट उखाड़ना शुरू कर दिए। चाइना ने कुछ फौजी चेक पोस्ट बनाई थी। संतोष बाबा ने अपने फौजियों के साथ वहां पर पेट्रोलिंग की और पेट्रोलिंग करने के बाद उन चौकियों को तबाह करना शुरू कर दिया। चाइना के फौजी आए, चाइना के फौजियों ने उस कर्नल को पहले पीटा और पीटने के बाद उसको कत्ल कर दिया। 16 बिहार के लोग जो जख्मी हालत में वापस जाकर बताते हैं अपनी दीगर रेजिमेंट्स को कि हमारे साथ लड़ाई हो गई है, चाइना के फौजियों ने कर्नल संतोष बाबू को मार गिराया है। तो बाद में चाइना को टैकल करने के लिए भारत के तकरीबन 1200 के करीब फौजी उस जगह पर पहुंचे जहां पर संतोष बाबा की मौत हुई थी। नाज़रीन इकरामी, चाइना ने किसी भी अपनी कैजुअलिटी को दुनिया के सामने पेश नहीं किया, क्योंकि चाइना अपने डिफेंस के मामलात किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसके अलावा अगर बात करें हम थोड़े से पीछे जाकर, तो 1962 के अंदर चाइना को भारत मारने के लिए आया, LAC पर कब्जा करने के लिए आया। उस वक्त भी चाइना ने भारत को ठीक ठाक मारा। नाज़रीन इकरामी, 1967 के अंदर सिक्किम में भारत के 88 फौजी मारे गए थे। 4 दिन तक लड़ाई हुई और भारत ने झूठा दावा किया कि हमने चाइना के तकरीबन 300 से ज्यादा फौजी मार दिए। 1987 और 88 के अंदर भारत और चाइना की फौज 4 दिन के लिए आमने सामने हुई। भारत की फौज को उस वक्त भी काफी नुकसान पहुंचा। भारत की फौज ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर तकरीबन एक पूरी डिवीजन तैनात की और इस तमाम तर कहानी के बाद चाइना ने एक फाल्कन ऑपरेशन किया। उस फाल्कन ऑपरेशन में चाइना के फौजियों के ऊपर फायरिंग भी की, लेकिन उसके बाद चाइना और भारत की फौज के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई। बहरहाल डंडे और सोटों की लड़ाई जारी रही। चाइना के फौजियों ने भारत के काफी लोगों को मारा है, जिसकी तादाद भारत ने अब भी छुपाई हुई है। आपको ये बता दें कि भारत ने चाइना के खिलाफ ये दावा किया है कि चाइना के फौजियों की उन्होंने रीढ़ की हड्डियां और गर्दन की हड्डियां तोड़ी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो भारत ने किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया। पूरा भारत मोदी सरकार से सबूत मांग रहा है कि उन लोगों की हड्डियां और जो गर्दन टूटी हुई है वो दिखाओ। मोदी दिखाने से कासिर है। पूरी कांग्रेस चढ़ दौड़ी है भारत के ऊपर। अब देखना है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। वीडियो के बारे में आप अपना इजहार ख्याल जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।